मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं तेरी हर रात की तन्हाई, तेरे हर आंसू की कहानी, तेरी हर टूटी हुई उम्मीद का दर्द। जब तू अंधेरी रातों में रोया, जब तेरी सिसकियों का कोई गवाह न था, तब भी मैं तेरा साथी था। जब तू दुनिया के सामने मुस्कुराया और अंदर से टूटा हुआ था, मैं जानता था मैं ही वो हूं जो तेरी हर आह को सुनता हूं और तेरी हर अनकही दुआ को जानता हूं। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तेरी पुकार का जवाब देने वाला हूं। तेरा रब कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जो कुछ तूने खोया है, मैं उसे और बेहतर करके लौटा दूंगा। जो आंसू तूने बहाए हैं, वो सब मेरे पास अमानत हैं, और मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगा कि तेरी रूह तक रोशन हो जाएगी। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस वक्त ये बातें सुन रहा है तो जान ले कि ये अल्लाह की रहमत से तुझ तक पहुंची हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि तेरे रब का वो प्यार भरा पैगाम है जो तेरे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाने आया है। मैं तेरा रब तुझसे मुखातिब हूं। मेरे अजीज बंदे, अब तुझे किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से तेरा साथ ही मैं हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा रब तेरे साथ है तो किस बात की परेशानी? मुझे मालूम है कि तू बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है, लेकिन आज से तेरे सारे दुख, तेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। बस अल्लाह पर पूरा भरोसा रख और इस पैगाम को पूरा सुन। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं कि तू रातों को अकेला रोता है, मुझे याद करता है। अब तू उदास मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे आगे पीछे। आज से तुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा और उन कामों को छोड़ना होगा जो अल्लाह को नापसंद हैं, क्योंकि आज से तुझे नेक और सीधे रास्ते पर चलना है। तू घबराता है कि तेरी दुआ कब कबूल होगी? याद रख, अल्लाह देर कर सकता है, लेकिन कभी भी इनकार नहीं करता। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। कुरान शरीफ में मैंने फरमाया है, तो बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। तेरा वक्त बदलने वाला है। तूने जो खोया है वो कई गुना होकर तुझे मिलने वाला है। बस सब्र कर और मुझ पर यकीन रख। अगर तू अकेला है और एक नेक हमसफर की दुआ करता है तो सुन ले, तेरे लिए वो जोड़ा लिखा जा चुका है जो तेरा सहारा बनेगा, तुझे दीन में मदद करेगा और तुझे जन्नत के रास्ते पर ले चलेगा। और अगर तू किसी रिश्ते में है तो मैं उसमें बरकत डाल दूंगा, उसे मोहब्बत, समझदारी और रहमत से भर दूंगा। लेकिन याद रख, मोहब्बत का कुर्बानी मांगती है। ये सिर्फ लेने का नाम नहीं, देने का जज्बा भी चाहिए। मेरे बंदे, जब तू तकलीफ में होता है और लोग कहते हैं कि वक्त खराब है, तो जान ले कि यही वो वक्त है जब मेरा करम तेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि मैं अपने सब्र करने वाले बंदों से मोहब्बत करता हूं। तू उस मोड़ पर है जहां तेरा सब्र और मेरी रहमत मिलकर एक करिश्मा रचने वाले हैं। अब तुझे अपने दिल को साफ करना है, गलतफहमियों को छोड़ना है, बुराई से बचना है और अच्छे अखलाकों के साथ जीना है। तू जितनी बार टूटा, उतनी बार मैंने तुझे संभाला। तू जितनी बार रोया, उतनी बार मैंने तेरी पुकार सुनी। अब वक्त आ गया है कि तेरे हाथों में मेरी रहमतों की चाबी सौंप दी जाए। मेरी तरफ से एक नूर तेरे दिल में उतरने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो तुझे अंधेरों से निकालकर सीधा रास्ता दिखाएगी, एक ऐसी फिजा जो तुझे गुमराही से बचाएगी, तुझे तसल्ली देगी, तुझे ताकत देगी। अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरा रब हूं, तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कभी फरिश्तों के जरिए, कभी किसी नेक बंदे के जरिए, कभी तेरे अपने इरादे के जरिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरा काम बस ये है कि तेरा दिल साफ हो, तेरी नीयत पाक हो और तेरी जबान से सिर्फ सच्चाई निकले। अगर तूने आज ये वादा कर लिया कि तू खुद को अल्लाह के हवाले कर देगा, जो तौबा और तकवा से नरम हो जाए, तो मैं तुझे कभी मायूस नहीं करूंगा। अल्लाह, जब तू अपनी जीत का श्रेय खुद को देता है और अपने रब को भूल जाता है, तब तू अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। जब तू लालच में आकर दूसरों का हक मारता है, जब तू गुस्से में दूसरों को दुख देता है, जब तू घमंड में डूब जाता है, तब तू मेरी बरकतों से दूर हो जाता है। याद रख, तू खुद को चाहे जितना बड़ा माने, पर सच्चाई ये है कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जो दौलत, जो ताकत, जो नाम और शोहरत तुझे मिली है, वो सब एक अमानत है और एक दिन सबका हिसाब होगा। एक दास्तान सुन। एक बंदा था जो बहुत इबादत करता था, लेकिन जब उसे कामयाबी मिली, वो घमंड में आ गया। वो समझने लगा कि ये सब उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। जब मेरी रहमत उस पर से हट गई तो वो गिर पड़ा।
बर्बाद हो गया जब उसने अपनी गलती मानी, तौबा की, फिर से सजदा किया तो मैंने उसे फिर से उठा लिया। ऐसे ही अगर तू भी अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा तो मेरी रहमत फिर से तुझ पर बरसेगी। बेशुमार मेरे बंदे सेवा करना, दूसरों की मदद करना, ये मेरा हुक्म है। तू अगर किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी बेघर को आसरा दे दे, किसी उदास को ढांढस बंधा दे, तो समझ ले कि तूने मुझ तक अपनी इबादत पहुंचा दी। मुझे तेरी लंबी चौड़ी दिखावटी नमाजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा सच्चा दिल, तेरी साफ नीयत। अगर तू अपने माँ बाप, भाई बहनों, बीवी बच्चों से मोहब्बत से पेश आएगा तो समझ ले कि तू मेरी सबसे बड़ी इबादत कर रहा है। अगर तू गलतियों पर तौबा कर लेगा, गरूर छोड़ देगा, छोटों पर रहम करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, तो मेरी रहमत तेरे साथ हर कदम पर होगी। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि आप इस खास आवाज को सुन रहे हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। आपके हर गुनाह माफ होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर उम्मीद पूरी होगी। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम है। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है, कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशा अल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। यह कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है, बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे। और यह जो पैगाम है, इसमें एक साफ इशारा है, एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ,
आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो। और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हां, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे अच्छे अमल जाया नहीं गए हैं। तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया, वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, मगर रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है और जो तुम्हारे हिस्से की परेशानियां थीं वह अब रहमतों की शक्ल में लौटेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर रही है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब सब ठीक होने वाला है। तुम्हें अब अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। तुम्हारी रूह को जिस मंजिल का इंतजार था, अब वह सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसमें अल्लाह तुम्हारा हम सफर है और हर मोड़ पर रोशनी है, हर मोड़ पर रहमतें। और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, जो तुम्हारे नेक इरादों को नहीं समझ पाए, अब वही लोग तुम्हारी कामयाबी से चौंकने वाले हैं। क्योंकि रब जब किसी को बुलंदी देता है तो पहले उसे आजमाइश की गहराइयों से गुजारता है। तुमने वो गहराइयां देखी हैं, अब वो बुलंदी तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें ऊपर उठाता है तो तुम्हें और ज्यादा आजज़ी अपनानी होगी और ज्यादा शुक्रगुजार होना होगा। इस वक्त जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यह एक मकसद की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम उस मकसद को समझो, उसे थाम लो और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो। कोई नया दरवाजा खुल रहा है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हारे नाम की निशानी है, उसमें तुम्हारी रूह की तसल्ली है। और जब तुम उस रास्ते पर कदम रखोगे तब हर बात अपने आप समझ आने लगेगी। हर मुश्किल जो तुम्हारे साथ थी वह सिर्फ इसलिए थी कि तुम मजबूत बनो। गहराई से सोचो और रब की बात को दिल से महसूस करो। अब तुम्हारा वक्त है, वो वक्त जिसका वादा रब ने किया था। एक नई शुरुआत सिर्फ बाहर नहीं होती, वह पहले अंदर होती है। और तुम्हारे अंदर जो जागरूकता जाग रही है वह उसी नई दुनिया की दस्तक है जो अब तुम्हारे नसीब में दाखिल होने वाली है। तुम जिन रातों में जागे हो, जिन लम्हों में खामोश रहकर रोए हो, वह सब अब तुम्हारे नाम पर लिखी हुई किताब में नूर बनकर दर्ज हो चुका है। कोई दुआ बेकार नहीं जाती, कोई आंसू बेवजह नहीं गिरता। अब तुम्हें वह फल मिलने वाला है जो हर सच्चे इरादे का इनाम होता है। और जब यह सब शुरू होगा तो तुम चौंकोगे नहीं बल्कि सजदा करोगे। तुम्हारा सर खुद ब खुद झुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें अंदर से मालूम होगा यह मेरी मेहनत का फल नहीं, यह रब की रहमत का करम है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो रूह से जुड़े होंगे, जिनके लफ्ज तुम्हारी थकान मिटा देंगे, जिनकी मौजूदगी तुम्हारे सफर को आसान कर देगी। यह लोग दुनिया की भीड़ में कम होते हैं, मगर जब आते हैं तो रब की मेहरबानी बनकर आते हैं। अब जब तुम्हें नई राह मिलेगी, नई कश्ती, नया दरिया, तो खौफ मत खाना, क्योंकि यह दरिया तुम्हें डुबोने नहीं आया। यह तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, जहां तुम्हारा पुराना वजूद एक नई रूह में तब्दील हो जाएगा। और जान लो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई आम तासीर नहीं,
यह उस रब का खास इंतखाब है। जब वह किसी को चुनता है तो पहले उसे तन्हाई में संवारता है, फिर नूर में चमकाता है। तुम अब उस चमक की दहलीज पर खड़े हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर अब तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी रूह के लायक हैं। न उससे कम न उससे ज्यादा, बल्कि बिल्कुल वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय की थी। और वे तयशुदा चीजें अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। अब जब तुम्हारे कदम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे देखना भी एक इबादत लगता है, तो समझ लो तुम्हारा सफर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब हर मोड़ पर तुम्हारे साथ अल्लाह की मर्जी चलेगी। जो खोया था वह लौटेगा, लेकिन बदले हुए रूप में। वे चीजें जो तुमने जाने अनजाने में खो दी थीं, अब उनकी जगह वे रहमतें आने वाली हैं जो कहीं बेहतर होंगी। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो। एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और देकर और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझनें सब निकल जाएंगी। और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है, तुझे सहारा दे रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले। तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।